नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं एक शराबी हूँ। हाय कुलदीप सिंह जी। आज अभी जस्ट अपने एरिया में पहुंचा हूँ। ट्रैफिक ज्यादा था तो प्रार्थना नहीं मिली मुझे। भगवान से माफी चाहता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग का बात किया धीरेन्द्र भाई ने। आज मेरे एक दोस्त है शैलेंद्र, बड़ा एक्टिव मेंबर था। उसको मैं अपना रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, वो बेड पे है। काफी एक्टिव मेंबर था तो मेरी फैमिली के साथ जाता था, खुश होता था। 60 किलोमीटर है बॉम्बे में। तो ये जब मैं अपनी फैमिली के साथ में जाता था उनके साथ में काफी जगह पे, तो अभी जो हॉस्पिटल में बैठे हैं बेचारे, जिनके पास आज फोन बिचे हैं, कुछ घर में तकलीफें हैं, घर से बाहर बैठे हैं, तो उन तक ये मैसेज जाता है। और मैसेज जाना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा जरूरी है मैसेज देना, मैसेज पहुंचा। वो हमको बहुत बड़ा भगवान ने टैलेंट दिया है। इस मीटिंग के अंदर उसको लाके खड़ा करना है। अभी भोला भाई जी ने फोन किया था मेरे को। और कितने आदमी आते हैं, क्या आदमी, उससे मुझे कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरा अनुभव के बीच में ही मुझे एक ढका पहन के मेरे को शरीर नहीं करना है। कारण मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। धंधे में भी नुकसान हो गया, काफी हो गया। लेकिन जब भी मेरी शुरुआत हुई शराब की, कब हुई कैसे अब तक पता नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि जब मैंने पहला 2-3 टाइम पिया, कुछ भी किया, तो कुछ ऐसा अच्छा सा महसूस होता। और मैं गुरुद्वारे का सेवा में इतना मेरे को शौक था, मेरे को सेवा में इतना शौक था मेरे को पहले से ही। और दान करने के बारे में तो मेरे से कोई, आज भी मेरा बॉम्बे लोग मेरे को बोलते हैं, पापा जी और कुलदीप सिंह का फैमिली ऐसा कोई किसी को दान नहीं कर सकते हैं। मेरा मेरा अपना बोलता हूँ, घमंड भी नहीं है। शायद घमंड हो भी सकता है पहले। और कोई भी दानी आदमी को घमंड नहीं है, मैं नहीं मान सकता हूँ। उसमें मैं भी थे, पापा जी भी थे। उन्होंने घर लेके दिया, गाड़ी लेके दिया। बड़े लाड पाल से पाला उन्होंने मुझे। मेरे को मांग के लिया पिताजी ने, हमारे घर में लड़का चाहिए। हुआ। अभी जैसे एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, और दूसरा बच्चा जब उसके गोद में आता है, तो पहले बच्चे को दुख होता है कि मेरी गोद की जगह उस बच्चे ने क्यों ले लिया। अभी बच्चा नादान होता है, छोटा होता है, उसको नहीं पता होता है। लेकिन रिजल्टमेंट बच्चे को वहां से शुरू हो जाता है कि मेरा से लाड प्यार से इन लोग बात नहीं करे, उससे करे। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे को पापा जी प्यार करते थे, आस पड़ोस वाले प्यार करते थे। माँ मेरे को प्यार नहीं किया कभी उसने, बहुत कम, बहुत रेयर। तो आस पास की औरतें मुझे ले जाती थी, कुलदीप को मारो मत, मेरे पास भेज दो। प्यार टूटते गया, बड़ा होते गया। पापा जी के पास इतना पैसे थे, उनके 4 और 5 जेब भरी होती थी, अच्छी हाइट थी उनकी, 4 किस्से थे, कार थी 1946 में। वो 100 का नोट उनके जेब भरे रहते थे। और उनके पैसे से ही मेरे सवाल दोष, मेरी अक्कड़, मेरी सब कुछ, मेरा रिजेंटमेंट, गला गुस्सा चालू हुआ। पता पिताजी जिंदा थे जब तक मैं मिनिस्टर को भी डरता नहीं था। काफी हादसे हुए मेरे साथ में, स्ट्रीट गली में झगड़े हुए, शिवाजी पार्क एरिया में। उस समय राज ठाकरे छोटा थे मेरे सामने, 12 साहब ठाकरे मेरे को मिलते थे, मनोज जी से मिलते थे। तो पापा जी अच्छी पोस्ट में थे, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन बॉम्बे। तो स्कूल में इतिहास पढ़ना, स्कूल का किताबें पढ़ना लगन छूट गई। कारण पीछे बैकिंग नहीं थी, माँ का मैं सुनता नहीं था, पिताजी का साया नहीं था, पिताजी अपने काम में थे। तो उन्होंने पीना शुरू किया। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत, इतना गंदा स्वभाव, में बहुत सत्वा सबके सामने बोलता हूँ। उनके मुंह से गालियां पापा जी को निकलती, लेकिन मेरे पापा जी इतने शांत थे, हाइटेड आदमी थे, उन्होंने कभी उसको जवाब नहीं दिया। कल से नहीं पीऊंगा, ठीक है, आज से नहीं पीऊंगा। 15-16 लोगों को उन्होंने, स्टेप सिस्टरों का शादी भी किया, मेरा भी किया, सबका किया। उस आदमी ने अपना सब कुछ गंवा के भी अपना नाम हासिल किया। और वो जब मेरे को मिले, मैंने पता चला कि यार मेरा लड़का शादी में जा रहा है, कल्याण तो साथ में है। तो पापा जी को बोला, पापा जी उधर पीने को मत जाना। वहां उधर पीने को गए तो मैं क्या किया, और डब्बे में से आके वहां पे पतीले में शराब पड़ी, में 5-6 गिलास पी लिया। जब मैं खाने को बैठा तो मैं खाने में गिर गया। सबने देखा कि मैं गिर गया। पापा जी लेके आए मेरे को घर में, कैसा लेके आए उन लोग, कल्याण से बहुत दूर से।
तो सब लोग मेरे को मारने वाले भी थे। पापा जी ने बोला नहीं मारो मेरा लड़का, जब तो मारे मेरे को, मेरे रिश्ते बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उस दिन से मेरा दिल आजाद हो गया। अभी पापा जी को मालूम पड़ गया, अभी तो दबा के पियो, खाओ पियो कुछ। शराब पढ़ते गया, क्रिश्चियन फैमिली में काम करता था, महीना महीना उनके घर में रहता था, उनकी फैक्ट्री चलाता था, डाइंग प्रिंटिंग में था, मैं उगरानी में था। काफी हद तक काफी अच्छे काम किया। अभी ये जो घमंड है, ये घमंड मेरा कैसा हो गया। एक मैं तो कुश्ती में पहलवान में एक अच्छा बड़ा रेसलर लोगों से दोस्ती था, मैं बॉक्सर भी था और चैंपियन भी था। लेकिन ये घमंड था कि मेरे जैसा शायद कोई है भी नहीं और मैं किसको डरता भी नहीं। मेरे क्लास में रंगा बिल्ला, उनको फांसी हो गया था, मेरे क्लास में थे वो। मैं डरता था उनको कि ऐसा मेरे को मारेगा। अब थोड़ा उनसे डरना पड़ता है, क्यों, रफ टफ थे बहुत। तो ये जो बाद में मेरी रवैया चालू हो गया, स्कूल से डांडी मार के थोड़ा आधा कप पीने का, थोड़ा पीने का, ज्यादा पीने का, तो रिपोर्ट आती थी, पापा जी साइन करके गाड़ी में फेंक देते थे। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते थे, रिपोर्ट पे साइन लेने को जाना पड़ता है स्कूल का। तो स्कूल में एक ऐसा हादसा हो गया कि किसी लड़के ने बोला कि कुलदीप ने ये लेटर लिखा है। तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर को मेरे पे पहला भी खुन्नस थी कि यह लड़का बहुत बेकार आदमी है, इसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान किया और लड़के दिल्ली से आए थे, अरुण बाला, उसका नाम आज भी याद है। जब मैं पिताजी के पास गया तो उन्होंने, पिताजी ने बोला वो क्या हो गया, मेरा स्कूल में आपको बुलाया। और मेरा रिकॉर्ड देखा, 1.5 महीना में स्कूल में नहीं था। अभी वो पूछा गया तो मेरा पिताजी ने बोला ये कुलदीप सिंह का रेटिंग नहीं है, सारे क्लास में उसका रेटिंग घूमता है और उसका रेटिंग इतना सुंदर है, मेरे पूरा स्कूल में मेरा कॉपी घूमता था, कॉपी आज भी मेरा रेटिंग बहुत टॉप है। तो उन्होंने निकालने का था, नहीं माने। तो पापा जी बोलते मैं तुमको केस कर देगा। उसमें पापा जी का तो बहुत पहचान थी, पापा जी को देख के लोग डरते थे। बाबूजी, एक ही बाबूजी नाम था उनका। फिर खैर उन्होंने सोचा ये अभी 1.5 महीना स्कूल में तो आया नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा घर एक मंदिर जैसा था, अमेरिका से, लंदन से जो भी आदमी आते थे मेरे घर में ठहरते थे। और कोई भी त्योहार आता था मेरे घर में लोग मनाते थे। इतना पापा जी की हैसियत थी। माटुंगा में, शिवाजी पार्क में, दादर एरिया में, सेंटर में। उन्होंने मेरे को, मेरे भाई को बिठा के बोला सामने, सबके सामने, तुम लोग को कुलदीप सिंह मुखी, तुम इधर आ जाओ, पहला बात करो, तुमको पढ़ने का है या काम करने का है। मैं बड़े दम से बोला कि मुझे पढ़ना नहीं, मुझे काम करना। पिताजी ने बोला अभी भी सोच लो, बड़े लोग को, बड़े होके हमको बदनाम नहीं करना माँ बाप को। बहुत अच्छी सोच थी उसकी, बहुत। पिताजी की सोच आज हमारे ट्रेडिशन में लागू आ रहे थे। हम उसको मैं बेवकूफ समझता था, बेवकूफ। इतना बड़े आदमी को बेवकूफ समझता है कि पेपर में उनका नाम आता था, प्रताप सिंह कॉन्ट्रैक्टर, सीसीए का क्लब का मेंबर, और हॉकी स्टेडियम के जो जसपाल वगैरह, वो सब बच्चे थे उस टाइम पे। तो इंडिया टीम के लेवल उनके साथ नवाब पतोड़िया उनके पांव पड़ते थे। काफी हद तक बहुत अच्छी जिंदगी निकली। शराब बढ़ जाएगी मुझे पता नहीं था, कैसे बढ़ जाएगी मुझे पता नहीं था। बेशरम होके पीता गया, बढ़ती गई। दो दिन घर में नहीं आना शुरू कर दिया। गंदे एरिया में जाके मैं घूमता था और रात को कुछ भी करके आता था। तो पिताजी ने आके घर में लाना शुरू करके दे दिया, कोई दे दिया। मेरे को चला ही नहीं, 2-4 दिन चला, 5 दिन चला। फिर और गुरुद्वारे के नीचे हमारे पास में 15-16 होटल जो सुबह 4:30 बजे खुलते थे, 4:45 खुलते थे। और मैं बाहर फुटपाथ पे सो के उस जगह का मैं इंतजार करता था कि अभी ये कभी अड्डा खुलेगा और मैं कभी पीऊंगा। और मेरे जो साथ के 2-3 सरदार थे, उनके उनके शरीर में जुएं पड़ गई थी, जुएं। वो जुएं पड़ गई तो उन्होंने जुएं मारते थे और समुद्र में जाके गटर के पानी से नहाते थे लोग। मैं उनके साथ में ही सोता था। लेकिन इतना था, कभी कभी घर में जाके मैं कपड़ा ठंडे करते थे। तो बाद में ऐसे ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसका शादी कर दिया जाए, शादी करके शायद बच्चे नहीं। और हर माँ बाप का एक ही फर्ज होता है कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा दिखना चाहिए। उनकी एक उमंग होती है, उनकी एक ख्वाहिश होती है। लेकिन वो ख्वाहिश के ऊपर सब पर्दाफाश कर दिया मैंने। तो उन्होंने क्या किया, 77 में, सॉरी 74 में मेरे को एक लड़की का एंगेजमेंट कर दिया। उनका एंगेजमेंट होने के बाद उसके रिश्तेदार घर में आने शुरू हो गए और मैं पीना पी के घर में उल्टा पड़ के सोया। बार खुले हैं, जब भी आते हैं लोग देखते हैं तो ये शराबी है। सुबह उठ के 4 बजे जाके पीता है, दोपहर को पीता। आजू बाजू लोगों ने बताया उसको, अरे किससे तुमने लड़की दे दिया, कैसा दे दिया।
और पीने वाले की बेइज्जती ज्यादा होती है, नहीं पीने वाले की नहीं होती, चलो अच्छा कर दो। जब भी उन्होंने देखा तो 74 में पापा जी किधर ऑफिस में गए थे, मैं मेरा 24 माले का 2 बिल्डिंग था, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उधर आया तो मेरे को बोलता है बाबू जी किधर है। मैंने कहा, भाई साहब तुम लड़की का मामे हो, मैं जवाई हो, जरा रास्ते बात करो। वो जरा करके बात किया तो उसको मेरे को 2 हाथ करना पड़ा, क्यों, मैं तो हाथ तो मेरा खुला हुआ ही था। ऐसे लोग भी डरते हुए, तो उसका ससुरा था, बोलते हैं, जान दो यार ये आदमी, इसके मुंह मत लगना, बेकार बंदा है। उसके बाद में जब भी आए तो पापा जी ने इन लोग का दोनों का मांडवली हुआ गुरुद्वारे में ऑफिस के नीचे है। तुम्हारा सामान हमारा सामान दे दो, हमारे ये आदमी से मेरे को मुक्ति दे दो, हमें शादी करना ही नहीं है। उन्होंने कोई दूसरा एक लड़का देखा था, पापा जी से परमिशन लिया, प्रताप सिंह जी मैं दूसरा लड़का देखा, आपको इतराज तो नहीं है। पापा जी ने बोले जब भी मेरा लड़का रिजेक्ट हो गया तो मुझे इतराज नहीं। उन्होंने सामान देते टाइम एक अंगूठी दिया था, देखो कितना बड़ा घमंड, कितना पागलपन, मैं आपको बताता हूँ। वो अंगूठी जाके मैं उसी दिन रात को जाके मारवाड़ी को दे के और सबको मैं गंदी जगह पे लेके घूमे लेके गया। आज जयरीन बंगले में रहती है और मैं भाड़े पे गया हूँ, और कार में लेके गया, सबको मजा करवा के लाया। सिर्फ सुबह उठा देखा तो टेरेस पे हर जगह पे 10 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, ये सब मेरे कारपेंटर इकट्ठे कर रहे थे। मतलब कितना पैसा पापा जी ने लुटाया होगा, दिल्ली से चावल मंगाया। तो उनको जब ये गुरुद्वारे से नीचे उतरे, मेरे को सीन याद भी याद रहता है। पापा जी को पूछा, पापा जी क्या तुमको होल बिल तो नहीं दिया इन्होंने? कोई कहे, पापा वही बोलते जा तो अपना काम कर। आंखें से पानी आ गया, बोलता है भगवान को प्रार्थना करके ऐसा बच्चा मेरे को कभी मत देना। देखो बाप की आत्मा के दुख, कितनी बड़ी आत्मा, कितनी बड़ा दुख लगा उसको। माँ को जाके बोला उसने, मेरी जिंदगी में मेरी पगड़ी उतार दी, बोल इस लड़के ने पगड़ी उतार ली, आज भी इसका घमंड नहीं जा रहा है। और मैं हमेशा दरवाजा खोलता था, मेरा कुनी से खोलता था, घुटनों से खोलता था, हाथ कभी लगाया। और जब बिल्डिंग में आता था सुबह उठ के पी के, भाई भी पीने जाता था, मेरा पापा जी पीने को जाते थे, हम लोग तीनों सुबह पीने को जाते थे। पापा जी बैठ जाते थे, खाना खाने को भाई बैठता था, और मैं जो माँ बहन की गाली देता था, बिल्डिंग वाले देखते थे कि उनके घर में कहते हैं, अरे कैसा हंसते थे उन लोग। उनका हंसी मेरे को आज भी याद है, कैसे हंस के उन लोग तमाशा देखते, लाइट बंद करके रात को देखते थे, कुलदीप आया अब किसका झगड़ा हो गया, कितने वॉचमैन को मार के वहां से भगा दिया, मेरी बिल्डिंग में चोरी नहीं होता। अभी उसके बाद में दुख तो हो गया 74 में। 75 में बड़ा काम लिया था, पापा जी का पेमेंट निकल के दिया। आखिर उनको सोचते सोचते थैंक गॉड उनको अटैक नहीं आया, कुछ नहीं, डॉक्टर देखा नहीं। क्या बोलते हैं अभी सब लोग, क्या बोले, बड़े बिजनेसमैन के पास गए, उसको बोलते हैं मेरा लड़का ऐसा है, तो उन्होंने मेरे को दुबई का चांस दिया। अभी दुबई जाने के लिए एक आदमी सही सलामत जाना चाहिए, अपने बीमारी छोड़ के जाना चाहिए। मैं शिप में जाते रहे 3 4 टाइम, पापा से $3 3 लिया, उन्होंने सबने देखा बड़े बाप का लड़का है, पैसे दे रहे हैं उसको। फिर शिप में गया, उधर बीमार हो गया, मेरे को स्लाइन लगाया, दुबई पहुंचा। 100 रुपये हम लोग को बख्शीश दिया खाने के लिए, राशन बनाने को। उधर एक हैदराबादी मिला, और रमजान का महीना था, शीबा होटल था दुबई में, वो पीने को गया मैं। सुबह उठ के देखता तो जेल में था। अभी जेल में था तो वहां पे 450 फाइन भरो सुबह, इंस्टेंट जो फाइन है, कोई काजी के पास किधर जाना नहीं पड़ता है। या फिर गधे पे काला मुंह करके उसको पूरा एरिया घुमाओ, या फिर गोल धारे में नमाज के सामने सो के खजूर की लकड़ी से उन्हें पीटते थे। 70 मारो, 80 मारो, 70 60 मारो, ये चीजें उन्हें पीटते थे। लेकिन किस्मत अच्छा था, एक शराबी को बोलता है भगवान साथ देता है, मेरे को याद आ गया। एक आदमी मिला, उसने बोला यार अच्छा आदमी, उसका 450 दिरहम उसने दिया। वो 450 दिरहम देने के बाद मेरी कंपनी में 150 लोग थे, क्या गाली दे के मेरे से बात करता था, क्या क्या देखता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकलते नहीं थे, ना उसको मार सकता था ना बोल सकता। इतना बड़ा अपमान। अपमान तो देख, सरदार जी बोला तुम सब, जब दारू नहीं मिलता है कम, वहां से लोशन का शीशी मिलता है, वहां पे खाली पे पीने का शीशी मिलता लोशन। और वो लोशन नहीं मिलता था, एक फूल वाली लोशन रहता है जो शेविंग किट को लगता है। अभी कौन सा शराबी आदमी लोशन पीता है, मैं बता सकता हूँ। मेरे को लोशन का लत लग गया 77 से लेके मैं तो कम से कम 2078 तक मैं लोशन पीते गया, 78 तक। इतना लोशन जहां जाता था शीशी पड़ा होता था, छोटा होता था लेकिन किक बहुत होता था। और शीशी को लात मार के लोग बोलते कौन, माँ बहन का गाली देके बोलते लोशन साला कौन पीता है यहाँ पे, शीशी को लात भी मारने का और गाली भी देने का इनडायरेक्टली।
और उस दौरान जो मेरे लोगों ने चश्मे चोरी किए, जेब के पैसे चोरी किए, मेरे भैंस का पैसा उन लोग लूट के खाते थे। काफी लोगों ने मेरे को बर्बाद बर्बाद किया। आज वो लोग दुनिया में नहीं है, मेरे को न्यूज आया उनका। उसके बाद में इंजीनियर आया वहां पे, उसने बोला कुलदीप के घर के बाजू में मेरा एक भाई रहता है लागू करके, और ये तो फड़के था। उसने बोला कुलदीप रूम में आ जाए, इसी रूम में लेके, उधर हम लोग जंगल में रहते हैं, तो ये काम कर, किसका किसका पैसा देना है मेरे को लिस्ट बना। काफी लोगों का उधारी था, और दुबई में देखो उधारी कितना था मेरा। उसने क्या किया, टिकट निकाला प्लेन का, चुपचाप रात को मेरे को एयरपोर्ट में लेके चला गया। ना किसी को पता हुआ है, साजिश से किसी ने सामान दिया, कुछ दिया, क्या दिया, उसने भी दिया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, पीछे से इसको पकड़ा, फटके साहब तुमने तो कुलदीप सिंह को भेज दिया, हम इसको बॉम्बे जाके छोड़ेंगे क्या? हम तो छोड़ने वाला भी नहीं है, और तुम्हारा भी मैं कहना मानेंगे नहीं। तो उसको पता था बॉम्बे आके तो लोग कुछ कर नहीं सकते, ना हिम्मत थी कि वो अपने एरिया था। तो वहां से जब गया, अभी प्लेन में चढ़ते टाइम वहां पे शूटिंग हो रहा था, एक लड़की डर के बोली भाई साहब आपको साथ में आपके जाओगे, आप अच्छे आदमी दिखते हैं। उसको मालूम नहीं उस समय दाढ़ी काली थी। मैं प्लेन से कैसा उतरा, कैसा गया, फर्स्ट टाइम ने लाइफ जब प्लेन में गया, शिप में गया था, प्लेन में आया, तो मेरी माँ खड़ी है कि मेरा एक लायक लड़का आएगा। अभी जब ये टैक्सी घर के नीचे पहुंची, ऊपर से पब्लिक खड़े हैं, बिल्डिंग वाले नेबर, नीचे मेरी माँ खड़ी ऊपर। मैं निकला तो मेरा पगड़ी आधा टेढ़ा हुआ, दाढ़ी काटता था उस टाइम में, और गाड़ी बाड़ी में से सोडे का बोतल, दारू का बोतल, काजू किधर, पासपोर्ट किधर, सामान खुला हुआ सब किधर। जब ये माँ ने देखा तो उस माँ को क्या तकलीफ हो गया। उस चीज की शक्ल देखता हूँ तो उसकी क्या तकलीफ, उस टाइम उसकी तकलीफ मैं देख नहीं सकता। आज के दिमाग से पानी आता है। मेरे बहन लोग को आजू बाजू में लाइन लाइन फोन था, फोन आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा लड़का आ गया, कुछ आ गया, लोगों ने फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया। अंदर सुला दिया, पिताजी है, किधर है मेरा पीदी? मेरे को कुलदीप को पीदी बोलते थे, पापा जी बहुत प्यार से बोलते थे। तो उन्होंने जब भी बोला, माँ ने जाके देख तेरा बच्चा क्या काम करके है, बिल्डिंग वाले थू थू कर रहे हैं सब लोग। तो पापा जी ने मेरे को देखा, उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मेरे पिताजी ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। दोनों ने सलाह की इसका क्या करे, कौन से युग का बदला ले रहा है मेरे साथ में। मेरे को बिठा बिठा के बार बार पूछा तेरे को क्या कमी है, किस चीज का बदला ले रहा है हमारे से, तुमको किस जन्म में पैदा किया हम लोगों ने, किसके लिए पैदा किया। और मेरा लफज निकला था मेरी माँ को, तुम किसी के साथ सो के मुझे पैदा किया, तू मेरी माँ है नहीं। ये शब्द मेरा मुंह से कैसे शराबी के पास होता है। आज आज भी सोचता हूँ ये शब्द मेरा मुंह में कैसा आता था। बहन लोग आते थे, कुत्ती रंडी करके राखी के टाइम उसको भगाता था। इंग्लैंड से मेंबर आते, उनके सामने सबको ठोका हुआ आदमी में, उनसे पैसा लेके, जो भी घर में आता था सबसे पैसा लेके उनको तोड़ता था, उनको अलविदा करता था। दिस वॉज माई स्टेज। उसके बाद में 79 में जब पहुंचा, पापा जी ने समझा कुलदीप एक लड़की देखने जाना है विद इन 8 डेज, 8 दिन में। तो मैं आगे लड़की देखने जाना है, तो मैं आगे जा रहा हूँ पीने के लिए, उतारा मारने को, शाम को पिया हुआ था। पिताजी पीछे से आ रहे हैं, कुलदीप बाद में पी लेना। कहाँ सुनता है पीने वाला, व्हाट इज द ऑब्सेशन फॉर एनी अल्कोहलिक, ये बॉटल इज ए डिक्टेटर फॉर एन अल्कोहलिक। मैं गया, पिया पूरा बाटली, 8 रुपए वाला बाटली मिलता था। मैं कभी विस्की बिस्की तो नहीं पिया कभी। फिर वहां से आया तो मैं टैक्सी में लेके गया। जब लड़की देखने को गए, मेरे साले लोग इतने देखा कि इतना हैंडसम, मैं हैंडसम था, नो डाउट हैंडसम था उस टाइम पे 79 में। चले गए। अभी शादी के 2 दिन 3 दिन पहले लोग गाने डालते और हाथ में रस्सी बांधते, और मैं पुलिस स्टेशन में बैठा। मेरा बाजू का पड़ोसी था लोंडे, और पापा जी गए जेल में मेरे को छुड़ाने को। उधर सब करोड़ों पांडे बैठे थे। रात को हम लोग इतना सताया उन्होंने। तो वहां से पुलिस वाला आया, अब्बास, कुलदीप साहब तुम कैसा इधर पहुंच गया? अरे मैं बोला अब्बास सब छोड़ दुनियादारी, मेरे को आधा बाटली पहले तो पिला मेरे को। मेरा बेल्ट कड़ा सब निकाल लिया था, उसको जरा दम दिया, दोस्त से आधा बाटली लेके आया। वो करू पांडे लोग से मैंने लफड़ा कर दिया, दूसरा केस बन गया मेरे पे। अभी उन लोग बोलते हैं इसको दुबई नहीं भेजेगा, पर रात को अच्छा था। अभी क्या हो गया, उधर जाके मैं करू पांडे का बाप था। मैं काफी जेल में गया था मैं, लेकिन उस टाइम पिया नहीं था, नशा था, चूहा बना हुआ था। इन लोग सब लोग बोला ये हुआ कि इसको, अभी तक तो ठीक था। फिर बाहर निकाला, पिताजी ने बाहर ने कुछ जामीन पे कुछ 5 का 10 हजार रुपये पड़ोस ने दिया। वहां से आया, अभी वहां से सीधा घर में आना चाहिए। मैं किधर गया, जिधर मेरे को पकड़ा था, सीधा ऑब्सेशन। मैं कैसा पहुंच गया उसी जगह पे सबको दिखाने को। पापा जी बोले मजा मजा मजा, मैं पहुंचा।
8 तारीख को शादी था, 8 तारीख को शादी था, 9 तारीख को 4 आदमी मेरे को लाश के जैसे उठा के घर में आए। जिस औरत ने कभी मच्छी मटन नहीं खाया, बाहर पानी नहीं पिया, इतनी सुंदर बीवी, इतनी अच्छी बेबी, उसने देखा कि मेरा आदमी क्या हो गया। बिल्डिंग में देख रहे थे, 4 आदमी गए, उन्होंने पापा जी ने 5,000 रुपया दिया उन लोगों को छोड़ने का। मेरे को उससे सिर पे हाथ लगा के नहलाया। मेरे को बोलती है, तुमको मैं इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, तुम शराब अच्छा है कि मैं अच्छा है। कितना बड़ा घमंड उस औरत के ऊपर। तू छोटे घर की थी, मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, तू रात के लिए, घर के लिए, मैं अपना शराब, अपनी जिंदगी ऐश करने के लिए। कौन सी औरत को आज शराबी आश्वासन देता है? फिर आज याद आता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है उसको, जो मैं इस चीज में बोला उसको। ठीक है, मारा मेरा ने उसको, इतनी सुंदर बीवी को। उसने क्या कमी किया मेरे को, मेरी लाइफ में कुछ भी कमी है। गुजर में जाके पोछा मारती थी, झाड़ू मारती थी, अकेली जाती थी। पापा जी गुस्सा करते तो अकेली मजा, लेकिन जाती थी, मैं दुबई में था। कोई शक करेगा? अभी शक की कीमत क्या है, शक का कोई फायदा क्या है? आज मालूम पड़ता है मेरा कितना बड़ा शक अंदर फंसा हुआ है। हैदराबाद में गया, मेरे बहन के घर में चोरी हो गई। मेरे जीजा ने चोरी किया, नाम आया कुलदीप सिंह, आके चोरी करके गया। पूरा इंग्लैंड अमेरिका में मेरा नाम गिल्ट हो गया अंदर। अरे बहन के घर में कौन चोरी करता है? आफ्टर 10 दिन, 1 साल के बाद जब मैं आया, मेरे को दावे ग्रुप में लेटर मिला पापा जी का थ्रू कि कुछ चोरी तुमने नहीं किया था, किसी ने किया था। मैं उत्तर में जाता था, दक्षिण में जाता था, किधर जाता था, मेरे होश उड़ गई, बहन के घर में चोरी कैसी। ये जो गिल्ट है ना दोस्तों का, झूठा लोगों ने इल्जाम लगाया, वो झूठा इल्जाम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। कई लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया, मोटरसाइकिल लिया, गाड़ी लिया, तो काफी अनगणित कहानी मेरी जिंदगी में आई। आता गया, आता गया। तो अभी सब कुछ 86 से 89 तक जो मेरे को उतारा चालू गया, 74 में दोस्त के थ्रू। और दोस्त भी इतने अच्छे अच्छे मिले मेरे को। मैं उनको अच्छा क्यों बोलता हूँ? अभी पीने के लिए पैसा नहीं, तो बोला कुलदीप तो दुबई से बहुत कुछ सामान लाया है। जहाँ एक बैग भर के लेके आया, मैं दो दो कपड़ा लेके जाता था, घड़ी लेके जाता था, कैसे लेके जाता था, उससे कैसे सोनी कैसे रहती थी। फिर बाद में सीढ़ी चलो गया। मैं जाके बेचना नहीं चाहता था, मेरे हाथ रुकते नहीं थे, मैं रोता था, भगवान कैसा मेहनत करके मैं संभल रहा है। लेकिन ऑब्सेशन बोलता है, कुलदीप तेरे को पीना ही पड़ेगा। फिजिकल क्रेविंग बोलती तेरे को करना ही पड़ेगा, वट एवर यू डू। तो एक शराबी है, तेरे को करना पड़ेगा। रोते रोते सामान बेचा, घर का पूरा सामान खत्म करके वाइफ 3 टाइम छोड़ के गई। सब कुछ, पानी का ड्रम आता ही आता है, पंखा बिंखा निकाल के सब कुछ खत्म करके, पित्तल का। आया जब भी बैठा तो भाई बोलती है अभी मम्मी को, मम्मी तुमको इतने बड़े बॉम्बे में ये सरदार जी मिला, शादी करने हो। कितना जुल्म की बात है मेरे लिए, कितने बेशर्मी की बात है यार। बच्चे का बचपना गया मेरा, उसका दूध का पैसा चोरी करके मैं दारू पीता था, बाकी पैसा रखता था। और औरत का दिल चलता था कि इसको चाकू मारूं, कि इसको लात मारूं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी बेचारी की। एक पेट से जन्म दिया हुआ औरत को मालूम पड़ता है कि एक माँ को मालूम पड़ता है मेरे बच्चों को जन्म देके दुख क्या होता है, लेकिन वो चीज मुझे मालूम नहीं था। वो तरसती थी, मेरे को बोलती तू तरसेगा अपनी जिंदगी में, पानी के लिए भी तरसेगा, तो हर चीज में तरसेगा। उसके शब्द थे मेरी मुझे रो के बोलती थी, ऐसा आदमी मेरे को तकलीफ दे रहा है, कितना कुछ करके उसने बोला। उसकी वर्डिंग याद आती है औरत की। फिर आके मेरे को बहुत कुछ बोल के वहां के पास जाती थी। जब मेरे को बाद में लास्ट में 6 महीने के बाद में आई, 28 तारीख को मेरा लास्ट प्रार्थना थी। और प्रार्थना भगवान सुनता है सबसे बड़े दुखी आदमी की। मैं भगवान को बोले, भगवान जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। कितना लाचार हूंगा मैं यार, 2 दिन से खाना नहीं खाया था। लोग उधर से खाना किसके पास लाते हैं, मैं उनके हाथ से खींच के खाना खाता था, उन लोग मांग के लाते हैं। और वो भगवान ने मेरे को 29 तारीख को, जो मेरा घर में एक साइड में जश्न हो रहा है और एक साइड में मैं शराब पी रहा हूँ, मेरी बहनों ने प्रोग्राम बताया, पापा जी कुलदीप को हम लोग पुलिस स्टेशन डाल रहे हैं। पापा जी ने बोला क्यों? वो शादी खराब करेगा, वो हॉकी भी की ला के करेगा, कुछ करेगा, हमको उस पर भरोसा नहीं है। अभी आप सोच सकते हो एक माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है, शादी का कितना बड़ा रोल होता है। मैं कितना, उतना लानत है मेरी जिंदगी में ये बात सुनते सुनते। मेरे आज मैं सोचता हूँ, मेरा दिल तरसता है, मैं कौन सा ऐसा काम कर करके हाथ सोने को हाथ लगा था, सोना मट्टी होता था। वो फोटो आज भी है मेरे बहन के पास। पापा जी ने बोला नहीं, मैं संभालूंगा उसको। वाइफ को मेरा और सास ने बोला तो इसको हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जवाबदारी पे, वो आदमी का भरोसा नहीं है, इनको कुछ भी करेगा। मेरे साले साथ में थे, पापा जी बोले मेरे पे छोड़ दे, मेरे साथ में आदमी कुछ नहीं करेगा।
जात बताया उसको, सबके सामने गाली देके, मेरे दूसरे घर में लेके उसके पूरे कपड़े उतार के, उसको कुछ बेइज्जती करके, मेकअप उतार के जो उसका हाल किया मैंने, मेरे को बोलती है स्वामी जी तुमने अपना क्या हाल बनाया। उस और पतिव्रता औरत ने इतना जब बोला ना तुमने अपना हाल क्या बनाया, मेरा आंखी से पानी आया। मेरी एक पतिव्रता औरत ने मुझे इतना बुरी हालत में देख के, शक्ल से बेशक्ल होकर, जो इतना धर्मेंद्र जैसा अच्छा दिखता था, कहाँ गए दिनों, कहाँ तरसता था मैं उसको ढूंढने को। क्या चीजें थी, क्या उमंग थी, क्या सलाह थी मेरी, सब खत्म हो गए दोस्तों, सब उमंगे खत्म हो गई। लास्ट में वही बच्चा मेरा 3 साल का मेरे को बोलता है पापा तुम मेरे घर में क्यों नहीं आते। उसको बस पे छोड़ने गया मैं रात को 7 बजे, वहां से बस थी दोस्तों शिवाजी पार्क से। मेरा टर्निंग पॉइंट जिंदगी में उसी बच्चे का थ्रू, जिसका मैं दूध का पैसे चोरी करता था। मैं शाम को घर में गया, उसके दूसरे दिन मेरी वाइफ की नानी मेरे को अपने घर में लेके गई, फिर उसके घर में गया। और उसके घर में जाके इस जवाई का कितना बड़ा इज्जत होता है बताता हूँ आपको। साली ने खुश डाइवर्स के लिए, साली ने सब गालियां दे रही है मम्मी को बोल के, इसको तुम लाया क्यों, इसको किया क्यों। साले डर के 1 महीना बाहर नहीं आते थे। और ये तो साला दादा आदमी है, गुंडा आदमी, इस ख्याल से आदमी मरा हुआ है, इसका केस मेरे पास है, उसके इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो वहां से साली लोग ने अपने आदमी को गले लगा के बोला मेरा आदमी लाखों में एक है। अब ये शराबी के दिल में कैसा होगा, कैसा होगा, क्या बीती होगी आप सोच सकते हो। दूसरी साली बोलती है, एक साली बोलती है अपने बच्चे को भगवान इस बच्चे को तो मेरी भी उम्र लग जावे और इतना अच्छा हो जावे। मैं इतना रोया, शराब रुमाल लेके, कमीज लेके, रुमाल कहाँ था मेरे पास, कमीज लेके बाहर जाके मैं रोया। भाई बोलती क्यों बाहर जा रहे, पीने को जा रहे तो मैं नहीं। अभी मैं अपने बच्चे को क्या दुआ दूंगा, शराबी आदमी क्या दुआ दूंगा, इतना बड़ा दुख लगा मेरे को। कुलदीप तो अपने बच्चे को दुआ भी नहीं दे सकते, दुआ भी नहीं दे सकते। लानत है तेरी जिंदगी में शराब को। लेकिन शराब दोस्तों नहीं बोलती थी मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं बोलती मेरा पीछा छोड़ दे। बहुत किस्मत वाला है कि मैं 30 तारीख से पहला 31 तारीख को जब अल्कोहलिक में आया, मैं सबसे, मेरा दुनिया में एक खुश नसीब आदमी था मेरी जिंदगी का। कारण मेरी बीवी साथ में मेरा बच्चा, मेरे पाँव में छाले पड़ गए मीटिंग करते करते। पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, सोने का घर में पंखा नहीं था, स्टोव नहीं था, कुछ भी नहीं था। दुनिया हंसती थी लेकिन उनको झुकाने वाला कोई नहीं था। बाद में घर में आया तो बाद में मेरी वाइफ गई मीटिंग में, तो उसका चेहरा जब भी देखा ना, उस औरत का चेहरा, एक सुहाग रात को भी इतना अच्छा चेहरा नहीं था जो मीटिंग वहां का चेहरा हो गया। आज दावे के साथ मैं कहता हूँ उस औरत का चेहरा, मेरे को एक यकीन हो गया। मैं उसको पूछा इतनी खुश क्यों हो, उसको याद आ गया कि मेरा मर्द इसी जिंदगी में ठीक हो सकता है और इसकी मैं सेवा करूंगी। किस औरत ने, भगवान ने हमको एक बिग बुक में कैसा लिखा है कि हमको अच्छी बीवी ही मिली है और मिलेगी करके। जिन्होंने डाइवर्स किया उनका नाम मैं नहीं लेगा, लेकिन मेरे पति औरतों ने मेरे को आज तक 34 साल में मेरे को नहीं बोला कि तुझे मेरा सामान बेचा, तुमने मेरे गालियां, नेवर इन। मैं कितना भाग्यशाली आदमी हूँ, कभी कोई रोका नहीं उनको। बाद में हर गुरुद्वारे में लेके गया। उसके बाद में जब वहां से निकला पहली मीटिंग में, 3.5 महीने नींद नहीं आती, मेरे को अपनी गोद में बिठा के काला चाय दे के, नीचे से पानी भर के, और बिल्डिंग के जो पाइप आते हैं, पाइप कंड्यूट पाइप, जो पानी के पाइप, वो काट काट के 100 से में बेच बेच के 15 में 16 में मीटिंग करता था। ऐसी अवस्था में मीटिंग करता था, मेंबर नहीं थे, मीटिंग नहीं थे, पैसा नहीं था, भूख थी, खाना नहीं था, नींद थी, सोने को बिस्तरा नहीं था। वो हालत में हम लोग तीनों किस जगह पे रह के, नाला सोपारा में हमने मीटिंग किया तो नहीं में। फिर वो ग्रुप भी नाला सोपारा में सैम के साथ में हमने खोला, आज जो ग्रुप चल रहा है वहां पे, वो सुखी जीवन। तो ये जब अल्कोहलिक्स में आया, मुझे यूनिटी से इतना प्यार हो गया मेरे को। हर हर आदमी ने मुझे जब गले लगा तो मुझे याद आ गया, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हकीकत बोलता हूँ, हकीकत। और मैंने खुदा के दर्शन लेने को ही मीटिंग में आता। आज भी मैं दर्शन लेने को ही मीटिंग में आया, मैं दर्शन देने को सुनाने के लिए नहीं आया। उसके बाद में जब देखा इस फंक्शन में, इस संस्था में, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अरे मेरे लिए किसी ने आंसू बहाए, आंसू बहाए, कुलदीप सिंह हमने किया तो मत करना। गट लेवल से लोग शेयरिंग करते थे, कुलदीप सिंह प्लीज मीटिंग में आते रहो। शंका पैदा हो गई, वापस क्यों बुला रहे हैं, शायद कुछ डाइवर्स करने का होगा, कुछ अनेक चीजों में ये में लेके आया।
जब भी कॉमन वेलफेयर में देखा है इन्होंने मेरे को, कुछ नहीं पूछा तेरा जात पात, तेरा धंधा कितना पे, कुछ नहीं, खाली बोला मेंटल ऑब्सेशन और तुम्हारा। ये धार्मिकता से मैं ए में आया तो मेरी आध्यात्मिकता शुरू होगी। सब जितने मेंबर बैठे सब धार्मिक है, मेरे अपने धर्म से आए, लेकिन ये नहीं बोला कि नहीं तेरे को आध्यात्मिकता में ही आना पड़ेगा, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं करके आध्यात्मिकता आने का। उसके बाद में जब यूनिटी में स्ट्रांग हो गया, मैं यूनिटी में स्ट्रांग गया, अनेक अनेक ग्रुप में मेरे को बुला, शेयरिंग को बुलाता रहे, ड्रंक के लोग शेयरिंग, अनेक अनेक ग्रुप में बाहर लोगों ने बुलाया, बॉम्बे 300 ग्रुप में, महाराष्ट्र में फिर निकी डी के साथ में हम लोग गए, 12-13 हजार आदमियों को मैसेज दिया। अरे घर का हालत देख के शराबी का नीचे की टाइलें निकली हुई हैं, जो मेरे सामने मैसेज दिया, उनका लीवर फट के किधर किधर से खून आया, मेरे कपड़े खराब हो गए, उनको हॉस्पिटल, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, मैं कैसा भूल जाऊं सब। तो बाद में से यूनिटी में देख देख के सबके साथ देखा, उसके बाद में मैं बोला नहीं, अभी मुझे इसके लिए सेवा का बहुत जरूरी है। मैं सेवा में छलांग मारा, जंप मारा, भगवान छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अरे शराब के लिए दुनिया छोड़ दे, मैं आज एक के लिए मैं दुनिया छोड़ के मैं आज सबको ये में आ सकता हूँ, ये मेरा दावा है। मेरी वाइफ मेरे साथ में है, मेरा बच्चे मेरे साथ में इतने प्यारे, मैं कभी घर में कभी जाता भी नहीं उनको लेके, परिवार को बीमारी में, ये अपना मीटिंग करता हूँ, अपना जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। भगवान ने मेरे को अच्छी जगह पे रखा, ठीक है मैं गरीब हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन पागलपन का मेरे को आज भी मेरे को विचार आता, मैं कोई भी जगह पे पहले दिन से लेकर आज तक कभी भी शेयर नहीं किया, मैं कहाँ कहाँ पहुंचा, मुझे ऑब्सेशन आया, मुझे आया ही नहीं ऑब्सेशन। कारण मुझे जो सुंदर मिले थे, बिल डब्ल्यू के स्पॉन्सर थे और उनके दोस्त थे, उनके पास गया तो उन्होंने बोला कुलदीप सिंह, ये 12 पारी शराब छोड़ने के लिए नहीं, प्लीज। तो मैंने फिर बोलते ये 12 जो पारी है, जिंदगी कैसा निभाने का सुंदर वे ऑफ लाइफ के लिए दिया तुमको। अगर 12 पारी से शराब बंद होता तो घर में बैठ के ही बंद होता। तो लिसनिंग इज ए वेरी प्रोसेस सर। ये 12 पारी का प्रोग्राम जो दिया है, हमको जिंदगी कितना अच्छा गुजारना है। अगर तुमको अच्छा नहीं गुजरना है, तुम ड्राई ड्रंक भी रह सकते हो, पर शराब के पास बहुत समय आएगा। और मैं आज भी सुनता हूँ यार, उधर गया, इधर गया, उधर गया, मेरे को ऑब्सेशन है। चौथा स्टेप में जो बताया गया है स्पॉन्सर से लेने के लिए, हमारे बिल डब्ल्यू ने इतना स्ट्रॉन्ग दिया है। फियरलेस इन्वेंटरी के बाद में हमारा ट्रेडिशन आ जाता है, ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज स्टॉप ड्रिंकिंग। उसमें सिंगलनेस पर्पस आ गया। इसमें तंबाकू, गुटखा, वुमनाइजिंग, सेक्स एनोनिमस, हम लोग ने शांत रखा है इसको, हम लोग नहीं शेयर करते हैं। उसने बोला कुलदीप ये चीजों को शेयर मत करना, तूने अपना बकवास फोरमैन से अपना स्पॉन्सर से कर दिया। इधर खाली तेरा शराब के नशे में कभी जीता नहीं, कभी हारा नहीं, सिंगलनेस पर्पस में अपना अनुभव बताना छोड़ दे, तेरा दूसरा सेक्स का में उससे बता दो, चौथा परितर हो गया। बाद में 6 से 12 सोब्रिटी, 6 स्टेप से 12 स्टेप जो है सोब्रिटी मेंटेनेंस स्टेप, उसमें ओल्ड टाइमर को होना बहुत ही जरूरी है। कारण एक न्यू कमर आके देखता कि ये सरदार जी 34 साल में, इसके बाद बोलने का तमीज नहीं है, इसको बात करने का तमीज नहीं, मुंह पे इसकी गालियां हैं। तो दोस्तों न्यू कमर को फर्क पड़ता है, एक का ग्रुप का फर्क पड़ता है, इसके लिए सभी स्वभाव दोष निकालने को मैं तैयार हूँ। किसके लिए? अट्रैक्शन करने के लिए, किसके लिए? ग्रुप में संभाल के न्यू कमर को सेवा करने के लिए, उनको बुला के प्यार करने के लिए। अब ये 7वां पारी मेरा जिंदगी में कैसा लिया मैं बताता हूँ। मैं 5वां पारी हो गया, ये हो गया। मुझे जिससे नफरत थी, जो रिजर्वमेंट थे, मेरे रिश्तेदारों ने पैसा खाया, शादी में नहीं बुलाया, बच्चा हो गया, हमको हकल दिया, हमको किया, बेइज्जती हो गया। अभी मेरी वाइफ ने क्या किया, मेरे को बोलती देखो स्वामी जी, तुम इतने अच्छा काम लोगों के लिए किया, तुम इतना मायूस होते, आज भी तुम्हारी आंखों से पानी आता है, इतना तुम क्यों भावनिक होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे से कोई कोई उंगली नहीं उठा सकता है। चलो अपने पहले समाज में चलो, फिर हमारे समाज में जाएंगे, अपने दोस्तों में जाएंगे। उस औरत ने मुझे खड़ा किया 7वें स्टैंप पे, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव माय शॉर्टकमिंग। जब भी उनसे गले मिलना शुरू हो गया, उनका पैसा भी सब बात करना शुरू हो गया, दे लव मी, दे लाइक मी, दे लव ए, दे लव द संस्था। कौन सी संस्था में जाके कुलदीप सिंह अच्छी बात करके सबको हंसा रहे हैं। आया 8वीं स्टेप में 5-6 गुजराती लोग थे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। मैं बोला कोठारी आंटी जी, आपको मैं पैसा देने का है, मैं आपको दे। अरे कुलदीप गले लगाए मेरे को, आज दुनिया में नहीं, अमेरिका में गुजर गई, कोठारी थी, उसका हस्बैंड भी।
उसने इतना मदद किया, 50 दे, 200 दे, 5,000 दे, भाई को मेरे को फॉरेन भेजने का है। बोलती है कुलदीप ये पैसा नहीं लूंगा मैं, अमर पैसा मत देना मुझे, मेरे को सारी दुनिया प्यार करती है, पीने के बावजूद भी प्यार करती है, मेरा सुख मांगते थे, मैं कैसा भूल जाऊं यार उनको। उसने बोला कि हम लोग दुआ किया सत्यनारायण पूजा करके कि सत्यनारायण मंदिर में जाके 5 मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे कि तुम कब ठीक होगा। देखो सोचने का बात है, क्या बाहर की दुनिया से नफरत नहीं थी? नहीं, लोगों ने सोचा इसके घर में इतना काला क्लेश, इसके माँ बाप ने छोड़ दिया, हम तो प्यार करें उसको, छुप के मेरे को खाना देते थे मेरे पड़ोसी, मैं कैसा भूल जाऊं उनको यार। तो ये चीजें आए, तो उनका जब लिस्ट बना है, काफी लोगों को पैसा देने हुए, काफी लोगों ने पैसा दिया, गले लगा के मेरे को आशीर्वाद देख के मेरे को बोला कुलदीप तुम्हारे इस आदमी जिंदगी में देखा नहीं, आज तक तुम सबको पूरा दोनों बिल्डिंग में चोरी नहीं हो गया। अभी मैं कभी जाता हूँ तो उन्होंने 3-3 4-4 लॉक लगाया बहनों लोगों ने। आप चले गए तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा, मुझे सब कुछ करना पड़ा। तो ये मेरी जीवन यात्रा अल्कोहलिक्स में आते जब आया, मैं 11वां स्टेप में हमारा लिखा है कोई भी संत महात्मा की पूजा नहीं करते हम लोग। कभी किसका नहीं लिखा है भगवान को रोते रहते, सब जितने भी स्टेप है सब पास्ट सेंस है। Paid sought to prayer and meditation to improve my conscious contact with। क्या मैं भगवान से पूछा था, भगवान इतना शुक्र अदा करता हूँ तूने मेरे को जिंदा रखा, तूने आज मेरे को खाना दिया, तूने आज मेरे को परिवार दिया, तूने दुनिया दिया, तूने रिश्ते नाते दिए, तूने जब सब कुछ दिया, कितना बड़ा आभार है। जिंदगी में शराबी को पूछने को, अगर किसी ने 60 पैसा मनसुख भाई था उसका डाइवर्स हो गया था, तीसरा मीटिंग में उसने 80 पैसा दिया, 60 पैसा बस में जाने के लिए, क्या मैं भूल सकता हूँ? किसे बुला के चाय दिया, 30-35 किलो वजन हो गया था। एक एक जिंदगी में एक एक दिन का अगर मैं पूरा दिन भी करूँ इन्वेंट्री लेना, वो आभार की मैं लिस्ट नहीं बना सकता, मेरी जिंदगी में आभार का लिस्ट नहीं बना सकता। इतनी सुंदर संगता, बाद में मेरे को मालूम पड़ा गरीबी आया तो शर्माना नहीं, पैसा आया तो घमंड में आना नहीं। मैं कभी भी ग्रैंडो सिटी नहीं किया। किधर मैं देवेंद्र जी को मिला है सूरत में, अरे 20 औरतों में से 10 औरतों के आंखों से पानी आ रहा था मेरे शरीर में। बॉम्बे में जाता हूँ उनकी आंखों से पानी आता है, मैं क्या माँ बाप का दशा करके रखा था। दिस लैंग्वेज ऑफ द हार्ट रीचेस टू द हार्ट। क्या मैं भूल जाऊं उनको हर ग्रुप में? बाद में उससे बात करते कुलदीप भाई आपका शेयरिंग पे आ जाओ। मैं जाता हूँ, हमारे हरीश भाई ने जब भी बुलाया तो तीनों दिन मेरे को शेयरिंग मिला, पब्लिक डिमांड, मेंबर डिमांड, कुलदीप साहब का शेयरिंग मिलता करके। तो मैं जाता हूँ, उसके बाद में भगवान ने काफी कुछ मेरे से पूछा। 11th स्टेप में आज तक पूछता है कुलदीप, दुनिया सब पूछती है, तूने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मैं बोलता भगवान मुझे आज का दिन शराबी दे दे, मेरे को मेरे औकात जानना है, और मुझे भी काम करता हूँ 12 स्टेप कॉम। मेरे को एक बहुत बड़ा टैलेंट दिया, बॉम्बे में अच्छा नाम दिया 12 स्टेप जॉब करने के लिए विद ट्रेडिशन। और हर परिवार में जाकर खुशियां बांट के आता हूँ, हर परिवार में खुशियां बांट के आता हूँ। और वे खुशियां जो की वजह से कितने लोग सोबर भी हैं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा भगवान का आदमी कहलाएगा। दूसरे प्रोग्राम 11 सब दिखाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ इस फेलोशिप में, इसका मैं कभी जिंदगी में कर्ज नहीं चुका सकता इस जन्म में। इसके लिए बोलता है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ा था, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए प्रश्न, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ये प्रश्न, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। दोस्तों तीसरा पारी को मेरे को स्टॉक मिल गया। मीटिंग में आते गया, हर चीज के मेरे को सोल्यूशन मिलते गया, सोल्यूशन मिलते गया, सोल्यूशन मिलते गया। मैं ऐश करते गया, ऐश करते गया। जिंदगी में ये वे ऑफ लाइफ, आज तक कभी मैं मेरा बैराग नहीं हो गया। भगवान में भूखा हूँ, भगवान में सामान बेचा, सोसाइटी में मेरे को ये नहीं मिला, कभी भी बैराग नहीं हो गया आज के दिन तक, टिल टुडे। यूनिटी ने मुझे बोला कुलदीप सिंह मैं तेरे को जिंदगी में कभी गिरने को नहीं दूंगा, जब तक तू ईमानदारी करेगा मेरे साथ में, तब तक तेरे को मैं गिरने को नहीं देंगे। दोस्तों कान खुला करके सुनता हूँ, और विलिंगनेस इतना बढ़ गया कि शराब का मैसेज देने का नशा को, वो शराब से नशे से अलग ही है यार। वो नशा में सजा था, इस नशा में जो प्यार कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है शाम को, काउंट द ब्लेसिंग। आज मैं लेट हो गया, एक मिनट भगवान मैं बराबर टाइम पे पहुंच गया। इस प्रोग्राम को कोई मामूली मामूली मत लेना, बहुत हंस के झुका दोस्तों। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये प्रोग्राम में आते थे मेरे को इतना कुछ हो गया, इतना अच्छा लगा। बाद में एक ही बात मेरे को याद आता है,
वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, आदमी को चाहिए वक्त से डर करे। कल जहाँ मस्ती थी, खुशियां, आज है मातम यहाँ। वो मातम क्या चीज थी, कभी सुनो यार। अपने घर साला शमशान जैसे हो गया, तो मैं कैसा भूल जाऊं उसको यार। मैं कैसा भूल जाऊं मेरे घर को। मातम ही मातम, कभी गुरु नानक जयंती, दिवाली नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म था। दीवारें रोती थी, मेरे घर की दीवारें रोती थी। याद करता हूं, मैं रोती थी, पंखे भी रोते थे। साला क्या चीज थी यार। दीवारों के भी कान होते थे, लोग हंसते थे। भगवान, मैं बोलता ये बीमारी किसी दुश्मन को भी मत देना। मैं हाथ पैर जोड़ के बोलता भगवान, सुबह बोलते हैं बीमारी किसी दुश्मन को देना। मैं ट्रस्ट से काम करते करते मेरा दिल रोता है, उनकी औरतों को देख के, उनके बच्चों को देख के। कहाँ गया पापा? सुबह गया, शाम को आने वाला था, कल आने वाला था। पापा हॉस्पिटल में मुर्दे लाश की तरह पड़ा है मेरे सामने। दोस्तों, कैसे औरतें रोती थी। मेरा औरत बच गया, मेरे बच्चे बच गए। किसी का दुख लेने को मैं हटता नहीं। मेरा बच गया तो दूसरे का भी है ना। एक औरत आती थी, बोलती कुलदीप भाई, मैं आपका शरीर हमेशा सुनने का आता हूँ चेंबूर में। हम बोला आपका हस्बैंड? बोलती उसको मैसेज नहीं मिला। तो वो क्यों आती थी कि मेरा मैसेज में मेरा मर्द को खोया, तो तुम लोग दूसरा लोग का मर्द नहीं खोना मांगता करके शी कम फॉर द मीटिंग। कितना बड़ा दिल था उस औरत का यार। उसका मर्द गवा के भी मीटिंग में आई हो कि शायद किसी का मर्द को मेरे से भला हो सकता है। जैसे ए वे ऑफ लाइफ यार। अंदर जुबकी मार के देखो, ये में पूरा खजाना है दोस्तों, पूरा खजाना है। ये मेरे को आज तक 34 साल में किधर भी ऑब्सेशन नहीं है। गरीबी आया, सब कुछ आया, पैसा आया, कुछ भी आया। दौलत के नशे में तेरा खो गया ईमान, तुझको कुलदीप ना रही अपने पराये की ही पहचान। कहाँ गया आज? कहाँ की दौलत? आज सबसे बड़ी दौलत मेरे को भगवान ने दिया, कुलदीप का स्टेप जो काम करता है ना, इट इज गिवन टू यू। और ये एक ताजुब की बात है, 75 एज में आज तक मैं डॉक्टर भी देखा नहीं। शाम का भरोसा नहीं, मेरे को कुछ भी हो सकता है। कितना बड़ा उसका आशीर्वाद है कुलदीप सिंह को। मैं क्यों बोलता है, मेरे जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। मेरे टीयर्स ऑफ जॉय आते हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ, भावनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं इमोशनल लाइफ में क्यों जीता हूँ। किसी के पराना भाव करनी, उसको दया करनी, सबको पैसा बांटना, कुछ करना, ये मेरे को भगवान ने दिया है। और ये इमोशनल लाइफ रो लो के रो जी रहे, लो लो के रो जी रहे। सोवरेटी मेरे साथी हो गया, मेरी बहू ऐसे क्या। अरे छोड़ो दुनियादारी यार, तुम अकेला ही काफी है भगवान के पास जाने को। सब साथ में जाने वाले हैं क्या? उस टाइम की बात है, बहू ने क्या किया, उसने छोड़ दो। अच्छा एक स्पॉन्सर ले लो, अच्छा गाइडेंस ले लो, इस प्रोग्राम में आओ। कितना मिठास है मैं जान सकता हूँ दोस्तों। 34 साल में मेरे को काफी लोगों ने सुना, काफी लोगों में मुझे मजा आया। हमेशा कहता हूँ मैं, भगवान इस दुनिया में तूने मेरे को भेजा है, मैं शराबी बना, लेकिन मैं शराब से सोबर होकर तेरा मुंह दिखूंगा। आज संगत में हम जाता हूँ तो वही आदमी बोलते हैं प्रताप सिंह का लड़का कैसा है, प्रताप सिंह का लड़का कैसा है। कैसा शब्द उनका मुंह से आता है। ये प्रोग्राम है साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बहुत उठाना। गिव द लव, जो तुमको प्यार मिला है, प्यार बांटो यार। लेकिन मैसेज फ्री है, ये मत समझना उसके बाद खीसे में हाथ डालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है सबको। ऐसे आज मैं देखता हूँ कितने लोग का फोन बंद होता है, डेलीगेट का, ट्रस्टी लोग का। क्या यूज है यार? कहाँ से है? अभी प्रवीण जी ने 3 मैसेज दिया था, उससे परसों बर्थडे मनाया। 2 आदमी सोबर है। प्रवीण दिल्ली से दिया था, मैं वेरा जाके पहुंच गया उधर। इसको बोलते हैं पैसिव जॉब। बॉम्बे में जो भी आदमी जेब में पर्ची रखता है ना, इट विल शिफ्ट एंड शो पनिशमेंट टू देम। इसके लिए मैंने कभी पर्ची रखा नहीं। मैं रात को भी फोन आता, मैं निकल जाता, मेरे सामने बहुत सारे आए सेवा करने को। ये सेवा जो होती है ना विद द ह्यूमिलिटी। अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेकोरम इन द कंफर्ट जोन है। किसी की अमानत देख के परेशान मत हो, भगवान तुम्हें भी देगा, हैरान मत हो। आजकल देख रहा है लोगों को, उसके पास पैसा है, ये चीजें नहीं है दोस्तों। ये जो है भगवान ने जो दिया ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे एक ही खुशबू लेके तो देखो, एक एक गंदे कपड़े में आए उसकी खुशबू कितनी भगवान डालता है। जो भूखा आदमी है उसकी कितनी खुशियां, कितनी खामियां होती हैं, वो तो देखो क्या उम्मीद लेके आया था कुलदीप सिंह। ये मैं कैसा भूल जाऊं अल्कोहलिक को। मेरा तन मन धन पूरा मैंने निछावर कर दिया एक के लिए। वट एवर इट इज। वाइफ को बोला मैंने परसों भी, अगर मैं मर गया तो घर में जो भी आएगा सबको चाय पानी और पानी देना, रोना बिल्कुल मत। क्यों? अच्छी मौत मरना एक भगवान की इच्छा है,
कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लेकिन मैं किसी के मौत से डरता नहीं, आज भी डरता नहीं। मैं कहीं कदम भी दिया, लेकिन भगवान से ही बोलता है, भगवान ये बीमारी तूने जिया था, इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया, लोग क्यों वापस वापस स्लिप होते हैं? उनका भी कारण उनको भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं। और कभी भी कोई स्लिप होता है, ए में आके उसका नहीं बताना कि वो स्लिप हो गया, लेट हिम कम एंड शेयर कि वो स्लिप हो गया करके। हमको अधिकार नहीं किसी को बोलने को। इसलिए प्रोग्राम है मेरा, इन्वेंटरी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। घर में 4 बजे से अभी मेरा बड़ा बच्चा सब छोटे काम पे, मैं घर का ज्यादा बोलता नहीं। मेरा पोता और मैं अपना लाइफ जी रहे हैं। आज थोड़ा सा उम्र बाकी है, थोड़े से न्यू कमर के मैं अनुभव सुनता हूँ। शायद उनका न्यू कमर का लेखा जोखा मेरी किस्मत में और भी रिकवरी में काम आ रहा है करके भगवान ने मेरे को जिंदा रखा है। आज मेरा आभार है। खाता पीता हूँ, सबको अच्छी सोच दी, अच्छे विचार दिए। जहां मैं जाता हूँ वहीं चले आते हैं सब, कुलदीप सिंह बैठा करके। दोस्तों लास्ट में बोलूंगा, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पे चले और बदी से टले, और हंसते हुए निकले दम। 12 स्टेप वो नहीं तो क्या है, जीवन जीने का वही तो क्या है। अच्छा एक सरदार जी था, पहला मरता था, कुत्ते कैसे मर गया बोलते थे, आज बोलेंगे सरदार जी मर गया, कितना अच्छा आदमी था। यही तो हमारा प्रोग्राम है। ये स्टेप अट्रैक्शन राधा प्रमोशन है, शराब के लिए नहीं है दोस्तों। इसके नया भाई को पहले बोलता है, 90 मीटिंग में आके कोई भी प्रश्न घर में लेके कभी मत जाना, घर में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और सच्ची लगन से मीटिंग में आना। उस दुनिया ने बात ना पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया। दोस्तों जिस दिन पहला मीटिंग में आया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में दीपक जैसे चिराग जला के दिखा दिया। मैं कैसा भूल जाऊं इस फेलोशिप को यार, कोई बुलाता मैं कैसे शेयर करने को नहीं हूँ। इट इज इम्पॉसिबल। मैं कितना बेशर्म होने को ना, मुझे मैं ना बोलेगा तो। इतना बोल के मैं सबको फिर से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आए हुए सभी सदा सभासद ने जो मुझे सुना, और सब लोग जो आए, हम बहुत उनका आभारी हूँ। उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दिया है। कल आबाराव जी से भी फोन आया था, मैंने उनसे बात किया, बड़े प्यार से फोन किया। उनका जो चार मीनार के पास, मार्कस में, बास के पास, सुल्तान बाजार के पास जो काचीगुड़ा था, वो ग्रुप में भी खोला था। शंभू जी मेरे साथ में थे। फॉलो अभी हैदराबाद तक में ग्रुप खोल किया, और आबाराव जी आज बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। कितना खुशी होता है कि एक आदमी एक्टिव काम कर रहा है, कितना मजा आता है। उनको प्रोत्साहन देना मेरा हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ। आबाराव जी आप बहुत अच्छा काम रहे हो, देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना। एक सरदार जी कर सकते तो आप लोग सब लोग कर सकते। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिस्टिंग।